हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर बायोलॉजी क्लास। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा और आज हमारे सामने है क्लास 12th की क्लास 12th की जो न्यू टेक्स्ट बुक अराइव हुई है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, तो पुराने वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा मैं, तो आप लोग देख सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो पुराने कंसेप्ट जहाँ मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ देख सकते हो आप लोग सामने से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। पिछले वीडियो में डिटेल मैंने बताया था, मेंडल का स्टोरी बताया था, मेंडल का कंसिडरेशन बताया था, मेंडल के पोस्टुलेट्स बताए थे, वो डिस्कस करेंगे आज। और यहाँ पर आज देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तीन लॉज है बेसिकली जिसको हम लोग डिटेल वर्जन में ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। प्लस आज के दिन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में भी सीखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहो, लास्ट तक देखो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है और डेफिनेशन तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से फिक्स आने ही वाला है जितना मैं बताऊँगा। बहुत ही हाईली डिमांडेड और वेटेज वाला टॉपिक है आज का एक्सप्लेनेशन, तो साथ में बने रहो और देखते रहो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग को कि मेंडल प्रपोज्ड 3 बेसिक पोस्टुलेट्स। क्या बोला? मेंडल ने 3 पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन किए और ऑन द बेसिस ऑफ विच 3 लॉज फॉर्मुलेट हुए। इसका मतलब क्या है? मेंडल ने पोस्टुलेट दिया और उसी के बेसिस पे 3 लॉ फॉर्मुलेट हुए, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेंडल ने 3 लॉज दिए क्या? बिल्कुल नहीं। मेंडल ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे और उसको फॉर्मुलेट किया लॉज के फॉर्म में किसने? कार्ल कोरेंस ने, जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो पुराना वीडियो देख सकते हो। अब वो 3 लॉज जो मतलब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? तो कार्ल कोरेंस ने दिया। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, देखते हैं हम लोग उसका कैसा एक्सप्लेनेशन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, भी लास्ट लेक्चर बताया है मैंने, बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइपिक कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर का डिस्कशन में पिछले लेक्चर में किया। मेंडल साहब जीन को क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। तो बॉडी का फिजिकल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर हैं, 2 जीन हैं जो सिमिलर नहीं हैं, ऐसा बोल रहा है। तो वो जीन में एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होगा रेसेसिव होगा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। 2 पेरेंट का कैरेक्टर है, लेट से एक प्योर पेरेंट है टॉल, एक है ड्वार्फ, तो दोनों में से एक जो एक्सप्रेस होगा वो होगा डोमिनेंट, जो दूसरा सप्रेस होगा वो रेसेसिव। तो अब यहाँ पर एमसीक्यू क्या है? तो कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन और एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। मतलब क्या बोला वहाँ पर? ये एमसीक्यू देख लो कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F2 जनरेशन। तो याद रखना, जब F1 होगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन होगा, जैसा मैंने पुराने लेक्चर में बताया, मैं हर लेक्चर में हर टॉपिक नहीं एक्सप्लेन कर सकता, याद रखो। तो ये सारे लेक्चर सीरीज़ में बनाता हूँ मैं, डेली अपलोड करता हूँ, तो अगर आप अभी नए हो या आप तक पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। अब F1 जनरेशन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, उसमें क्या होगा? एक पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और जो F2 जनरेशन है उसके अंदर दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो भी समझना है, कंसेप्ट तो समझ लिया है हमने। व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, 2 होमोजाइगस मतलब बताया था मैंने, जैसे कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस है, ठीक है। तो व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑपोजिट कैरेक्टर मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर मैं टॉलनेस की बात कर रहा हूँ, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो ये ऑपोजिट कैरेक्टर है ना। जब ऐसे कैरेक्टर का मैं क्रॉस करूँगा तो जो एलील या जो आगे जनरेशन मिलेगा, जो हम लोग को पता है ना, इसका क्रॉस करने के बाद हम लोग को कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलने वाला है, तो जो हमको आगे जाके जनरेशन मिलेगा, एलील मिलेगा F1 जनरेशन में, वो एक डोमिनेंट होगा और जो
अपीयर हो जाएगा, और जो अपीयर नहीं होगा वो रेसेसिव होगा। अभी हमको पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हमको रिजल्टेंट मिल रहा है तो यह इसका रिजल्टेंट हमेशा टॉल होने वाला है। क्यों टॉल होने वाला है? क्योंकि वो डोमिनेंट था, वो एक्सप्रेस हो गया, और स्मॉल टी वाला क्या हो गया? सप्रेस हो गया। समझा क्या? हालांकि इसका फिर से सेल्फिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं मेरे को फिर सप्रेस रेसेसिव भी मिल जाएगा। तो दिस वाज अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, बेसिक्स का लेक्चर पुराना देख लो, बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ देख लो एक बार जाके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल देखते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ है, पहला तो एमसीक्यू यही हो गया, इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं भैया। तो क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। समझ लेते वर्ड को। सेग्रीगेशन ये वर्ड का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन ये वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन। अब लॉ किस पे बेस्ड है? तो लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एलील्स जो होते हैं कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं दिखाएंगे, याद रखने वाली बात है। और ये डिस्कशन मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था कि दो जो भी एलील है वो साथ में रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं हो जाएंगे, याद रखना। आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे से समझेगा। ऐसा समझते हैं, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने लिया कैपिटल टी, लेट से मैं डायरेक्ट आता हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत की है पहले से तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ये टॉपिक को। जब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस है ना, मैं वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो वो याद रखो अच्छे से। देखते हैं हम लोग। लेट से कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके रिजल्टेंट से आया है। कैपिटल टी स्मॉल टी से ये वाला रिजल्टेंट आ गया। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ क्या, ये वाले स्ट्रक्चर को बोलता है F1 फर्स्ट फिलियल जो आया। अब इसी का मैं फिर से क्रॉस कराऊँ, मतलब कैपिटल स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक चेकर्स बोर्ड के थ्रू, पनेट स्क्वायर के थ्रू कुछ तो मिलेगा। जो भी मिलेगा वहाँ पर आपको देखने पे मालूम पड़ेगा कि कैपिटल टी ऐसा मिल रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी एक मिलेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। मतलब डिफरेंस देखो, बहुत प्यार से देखो। स्मॉल टी मिला क्या? ये देखो, कहाँ था स्मॉल टी? ये था क्या? स्मॉल टी नहीं था, सिर्फ ये था। तो ये तो पेरेंट है ना, ये देखो, ये दोनों तो क्या थे? पेरेंट थे ना, सबसे पहले तो ये पेरेंट थे। तो बहुत देर तक ये एक जनरेशन हो गया, ये दूसरा जनरेशन हो गया, और ये तीसरा जनरेशन हुआ। समझ रहा है कि नहीं आपको? तो ये पहले पेरेंट का कैरेक्टर गायब हो चुका था, वो अचानक से फिर से स्मॉल टी के फॉर्म में आया है हमको। ये डिटेल में टॉपिक डिस्कशन करने वाला वाइट बोर्ड पे अगले सेशन में, ठीक है? अभी के लिए टेक्स्ट बुक लाइन रीड करके ख़त्म कर लेते हैं। और ये देखो, ये कैरेक्टर ये तो दिख रही है। तो यही वो बता रहा है कि कैरेक्टर हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, और लास्ट में फिर से एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है? तो आगे का लाइन और डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, तीनों लॉज में से बोर्ड एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो याद रखो अच्छे से इसको, आगे समझते हुए चलते हैं। वही वो कंसेप्ट याद रखना आपको, ये जो रीड करने को मिला है, गैमेट विच आर ऑलवेज प्योर फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। अ गैमेट में कैरी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर बट नॉट बोथ। देख याद रखो, या तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर कैरी करेगा या तो रेसेसिव, दोनों साथ में कभी नहीं कैरी कर सकता है। इस वजह से ही इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं इसमें, लॉ में क्या बताया गया है कि गैमेट हमेशा साथ में लेके जाएगा, कभी भी कैरेक्टर क्या करेगा? साथ में लेके जाएगा, लेकिन दोनों नहीं लेके जाएगा। इसके लिए क्या हो गया? प्योरिटी ऑफ गैमेट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक वाइज है। स्टेटमेंट, द लॉ स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, एलिल सेग्रेगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर डिफरेंट गैमेट। समझ रहा है क्या? एलिल सेग्रीगेट करेगा और डिफरेंट गैमेट में चला जाएगा। गैमेट आर प्योर इन दैट दे कैरी वन एलिल। समझ में आया क्या? या तो वो टॉलनेस कैरी कर रहा है या तो डॉफनेस कैरी कर रहा है, जो भी है वो शो करेगा एक ही कैरेक्टर, ठीक है? तो इसके लिए प्योरिटी ऑफ गैमेट हो गया। तो याद रखना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लेते हैं हम, ठीक है?
लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सबसे पहला एमसीक्यू तो यही देख लो कि ये बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल दिया तो मोनो हाइब्रिड तो नहीं है। इट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स डेवलप्ड बाय मेंडल, हम लोग को पता ही है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन और एलील प्रेजेंट इन सेपरेट। अच्छा पहले हम डेफिनेशन का लाइन देखें। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वर्ड का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट तो आपको पता है एकदम फ्रीली किसी पर डिपेंड नहीं है। असॉर्टमेंट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो गैमेट्स है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी गैमेट का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे गैमेट के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये बेसिक डेफिनेशन होता है इसका, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। सेपरेट क्रोमोसोम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम हमेशा अपने आप मजे से सेपरेट होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दीज एलील्स आर देन रैंडमली यूनाइटेड इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन डायहाइब्रिड क्रॉस F2 का रेशियो हमको पता है 9:3:3:1 है। ये जब वाइट बोर्ड पे कराऊंगा तो समझा ही दूंगा क्या है, ठीक है। इन कैन बी कैलकुलेटेड दैट टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली गिव राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मतलब जब वो लोग अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे तो बहुत सेपरेट अलग अलग कॉम्बिनेशन देंगे वो लोग, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तभी तो सेपरेट अपना कॉम्बिनेशन दे पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। डेफिनेशन, व्हेन अ हाइब्रिड possessing टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर। हाइब्रिड है, हाइब्रिड कैसा होता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं तो ठीक है ये भी ले लेते हैं हम लोग, क्या दूसरा भी ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो अब दो कैरेक्टर हो गया ना, तभी तो डायहाइब्रिड का फिर वो हुआ। फॉर्म गैमेट दिस फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट, अब ये भी अलग सेग्रीगेट करेगा, ये भी अलग सेग्रीगेट करेगा, ये आर भी सब लोग सेग्रीगेट करेंगे सेपरेट, और ये 9:3:3:1 का रेशियो लेके आएंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों लॉज जो है बहुत प्यार से आपको एक एक लाइन समझे हैं, इंपॉर्टेंस है, याद कर लो अच्छे से। आपको नहीं समझा है थोड़ा सा तो वीडियो फिर देखो तब आपको समझेगा, लेकिन छोड़ो मत ये टॉपिक, ठीक है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए, बोर्ड एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए भी। देखते हैं हम लोग बहुत बेसिक तरीके से क्या है, या फिर एक काम करते हैं आप पहले ये तीन लॉज समझ लो, और ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के है ना मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर लेता हूँ, सो दैट आपको मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा फिर वाइट बोर्ड पर। जब मैं वाइट बोर्ड पर लेक्चर लूँगा तो मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस भी एक्सप्लेन कर दूँगा एक साथ में। तो ये सारा का सारा मेरा अगला ही लेक्चर होने वाला है कहाँ पर, वाइट बोर्ड पे। तो ध्यान रहे और ध्यान से सुनो। अब इसके साथ में ही जब ये चैप्टर फटाफट मैं लेने वाला हूँ, ख़त्म करने वाला हूँ। साथ में मैंने NCERT चैप्टर, NCERT की भी चैप्टर चालू किए हैं जो क्लास 12 के हैं, तो आप नीट के लिए अगर स्टूडेंट हो तो आप वो देख सकते हो। बेटर कंसेप्ट्स के लिए उधर भी मैं पढ़ाऊँगा, इसी चैनल पे आएंगे। साथ में मैं आपको और बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप देखो बहुत प्यार से, आपको बहुत कुछ मेरा एफर्ट दिखेगा कि मैं वीकली जो इंस्टाग्राम पे टेस्ट लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिससे जहाँ पर मैं लिंक डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, नोट्स शेयर करता हूँ, और फिर MCQ शेयर करता हूँ, और टेस्ट वगैरह, मतलब बहुत कुछ डिस्कशन करते हैं हम लोग वहाँ पर। बस ये है कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल है टेलीग्राम के चैनल पर भी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको कोई भी तरीके से कांटेक्ट कनेक्ट करना है आपको हो जाएगी, या फिर सब तरीके से कनेक्ट हो जाइए। आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे, आपको रिज़ल्ट अनाउंस होगा रेगुलरली, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह भी अभी तक अपलोडेड होंगे, तो सारा कुछ मिलता जाएगा आपको। बस ये मत भूलना कि चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए, नहीं तो फिर अगला वीडियोज़ ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और लोगों से शेयर करो, दोस्तों से, सो दैट क्योंकि जो भी मेरा फ्री का एफर्ट है, मैं जो भी जान लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गुड बाय।